नारी भक्त होगी तो मीराबाई के जैसी भक्ता होगी, ब्रज गोपियों के जैसी भक्ता होगी, सहजोबाई दयाबाई के समान भक्ता होगी, करमेती बाई के समान भक्ता होगी, कर्माबाई के समान भक्ता होगी, रत्नावती के समान भक्ता होगी। आहा, क्या कहना। नारी श्रेष्ठ भक्त हैं। इसलिए यह अपने मन में नहीं सोचना कि नारियां वो भक्ति में पीछे क्यों है। पीछे नहीं है, आज भी सबसे आगे हैं। अब एक बात, ये जो बात कही जा रही है कि नारियों में कोई बड़ी संत, अच्छा मीराबाई के जैसा संत आपने सुना कोई? देह के सहित रणछोड़ राय जी में प्रवेश कर गई, कितनी उच्च कोटि की संत हुई। देखो माताओं को, अब शास्त्र की बात, हम लोग श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, शास्त्र की बात हम श्रद्धा पूर्वक ज्यों की त्यों स्वीकार करें तो माताओं को संन्यास दीक्षा लेने का निषेध है। उनको घर छोड़ करके बाबाजी नहीं बनना चाहिए, संन्यास दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। स्त्रियां संन्यास दीक्षा लेकर किसी सन्यासी के मठ में, विरक्त के मठ में रहती हैं तो उस सन्यासी के लिए, विरक्त के लिए भी उसकी भगवत प्राप्ति के पथ में वो बड़ी बाधा है। आज स्वयं का संयम सदाचार ठीक नहीं रह पाया तो अपना जीवन भी नष्ट हो गया। इसलिए माताओं के हृदय में यदि भक्ति प्रकट होवे तो कुछ अपवादों को छोड़ करके उनके लिए सर्वोत्तम यही है कि वे अपने पति के निकट रहकर, अपने पुत्रों को निकट रहकर भजन करें और उनमें भक्ति के संस्कार देवें। और मान लो विवाह न किया हो तो अपने पूज्य माता पिता की को ही अपना आश्रय मानकर, गुरु मानकर, श्रद्धा रखकर अपने माता पिता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करें और घर में रह के भक्ति करें। और सीधे कोई कहे कि भाई मीरा जी ने क्या घर नहीं छोड़ दिया था? मीरा जी ने भी तो घर छोड़ दिया था। तो हम पूछते हैं कि पहली बात तो है कि मीरा जी ने घर छोड़ दिया, पर मीरा जी ने सन्यास दीक्षा किससे लिए बताओ? वो साधु सन्यासी नहीं बनी। अथवा मीरा जी किस संत के मठ में रही, किस संत के पास जाकर रही? लिखा है कहीं? सुना पढ़ा आपने? फिर मीरा के जैसा वैराग्य और मीरा के जैसी निष्कामता अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुग ही दिखायो, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। कलिकाल में गोपियों का प्रेम होता क्या है वो मीरा जी ने प्रकट करके दिखा दिया। इसलिए माताओं को अपने परिवार में रहकर ही भक्ति करना चाहिए। यही उनका संन्यास है कि वो विषयों से, भोगों से उदासीन होकर घर में भक्ति करें और अपनी संतान को हरिभक्ति के संस्कार प्रदान करें। यही उनकी भक्ति है। और अब तो महाराज कहो तो झगड़ा खड़ा हो जाए, समय बड़ा विचित्र आ गया। अभी उच्चतम न्यायालय ने फैसला दे ही दिया, उसके लिए झगड़ा हो रहा है। उच्चतम न्यायालय के फैसले को भी लागू क्यों? कहां पुरानी परंपरा मर्यादा को भला लोग कैसे टूटने देंगे? स्थितियां ऐसी आ रही है। देखो, कथा प्रवचन मंच पर भी बैठकर पुराण प्रवचन करना मातृ शरीर के लिए शास्त्र विहित नहीं है। उसलिए विहित नहीं है कि पुरुष प्रधान, व्यवहार प्रधान समाज में रहने के बाद नारी देह पवित्र बना रहेगा, इसमें बड़ी कठिनाई है। कथा में सब प्रकार के भाव, सब प्रकार के रस वाणी से कहे जाते हैं,
फिर कथावाचक को सबकी ओर देखना पड़ता है। किसी भी अच्छे कुल खानदान की बहू बेटी पुरुषों की ओर देखें और पुरुष उसकी ओर देखें, यह भारतीय सनातन मर्यादा के, शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध है। और एक बात हम आपको बतावें, आजकल तो लोग मानते नहीं हैं। माताओं के शरीर की अशुद्ध अवस्था आ जाए उस काल में उन्हें तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान के विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए, रसोई नहीं बनानी चाहिए। लोग कहते हैं कि स्त्रियां क्या रोटी बनाने के लिए ही हैं? लोग पूछते हैं, आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि पुराने लोगों ने स्त्रियों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया, खाली घर का काम करो, रोटी बनाओ और कोई काम नहीं। बहुत ध्यान से सुने, महीना में 4 दिन पुरुष को भी घर का सारा काम करना पड़ता था। बर्तन मांजने पड़ते, झाड़ू लगानी पड़ती और उसको रोटी बनानी पड़ती। उसको महीना में 26 दिन का काम है माता को, तो 4 दिन की उसको छुट्टी है और महीना में लगभग 4 ही रविवार होते हैं। तो पुरुष को 4 दिन की छुट्टी, तो महिला को 4 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, उसको पूरा रेस्ट दिया गया। अब पुरुष को भी रोटी बनाना आना चाहिए, सब काम करना आना चाहिए। संयुक्त परिवार इसलिए अच्छे होते थे कि सबकी अशुद्धावस्था एक समय में नहीं आती थी, माताएं मिलजुल कर अपना सब काम कर लेती थी। आज किसी गृहस्थ के घर में रोटी खाने का धर्म नहीं बचा। शौचाचार को लोगों ने बिल्कुल तिलांजलि दे दी। देखो, अशुद्ध अवस्था में किसी भी अन्न वस्त्र आदि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल पढ़े लिखे लोग इन सब बातों को मना कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। अब हम पूछ रहे हैं आपसे, जो नारी देह में प्रवचन करती हैं, सबके लिए तो हम नहीं कहते, कोई विशेष अधिकार लेके आई हो तो उनको हम प्रणाम करते हैं। लेकिन हम पूछते हैं सामान्य कि लगातार कथाएं हो रही हो, बीच में ही शरीर अशुद्ध अवस्था में पहुंच गया, तो वह अपराध किसके सिर पे जाएगा? बोलो, क्या उस स्थिति में भागवत जी को छूना चाहिए? हैं? अब आपने सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी का, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, इन सब महापुरुषों का संग किया, इसलिए आप बोल रहे हो। नए लोग तो महाराज सुनना भी पसंद नहीं करेंगे हमारी बात, इसलिए लोग नहीं बहुत ज्यादा पसंद करते नए लोग। वो कहते हैं महाराज तो सबको हजारों साल पीछे ले जाना चाहते हैं, उनको शायद खबर ही नहीं है कि देश 21वीं सदी में दुनिया संसार चल रहा है। ये तो हजारों साल पीछे लोगों को ले जाना चाहते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अपनी अपनी सब बात समझते हैं, लेकिन एक बात बता रहे हैं, तो माताओं को कथा प्रवचन मत करो। साथ संत बनना क्या कथा कहने से ही संतत्व तो प्रमाणित होगा क्या? माता का कर्तव्य है अपने घर में, अपने परिवार में रह करके सबको संस्कार दें, अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दें। आज तो महाराज बेटियों को संस्कार देने का अवसर ही माताओं के पास नहीं। वो स्वयं ही संस्कारित नहीं है, बेटियों को क्या संस्कार देगी? इसलिए माताओं को ग्रह त्याग करके चतुर्थाश्रम की दीक्षा लेकर साधु सन्यासी बनना उनके लिए निषिद्ध है। हां, संत बने तो मिथिलेश बहन जी के जैसा बने। सारा जीवन कितना अद्भुत उनका व्यतीत हुआ, आपने तो देखा ही है। कैसी सौम्यता, कैसी अंतर्मुखता, कैसी एक विशेष शांति उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई पड़ती थी, और कैसे एक महान संत की तरह, महान योगी की तरह 41 दिन केवल गंगा जल पान करके भगवत स्मरण पूर्वक देह का त्याग किया। लेकिन उन्होंने कपड़े रंगाए हों,
और महामंडलेश्वर बन गई हों और कोई प्रवचन किए हों, ये सब नहीं। ये करती तो इस दिशा में जो उनकी प्रगति हुई शायद न होती। तो इसलिए भाई माताओं को अपने घर में ही रहकर भजन करना चाहिए। हम आपसे पूछते हैं, क्या गोपियों के जैसा सन्यास किसी पुरुष ने भी आज तक लिया? सन्यासी क्या करता है? गृह कुटुंब परिवार का त्याग करता है। गृह कुटुंब परिवार का त्याग करता है, पर आसक्ति का त्याग हो जाए इसमें कठिनाई है। कई बार बाहर रूप से छोड़ तो देता पर आसक्ति नहीं छोड़ पाता है। पर गोपियों ने घर में रहकर आसक्ति छोड़ दी। आप सोचिए, पति सुतान्वया, पति सुतान्वया, भ्रातृबान्धवान्, अति विलंघ्यतेऽन्त्यच्युतागता, गतिविदस्तवोद् गीत मोहिता, कि तव योषिता कस्त्यजेन्निसि। इसलिए ये बिल्कुल अपने मन में भाव मत रखो कि इतनी भक्ति करने के बाद भी माताओं में संत क्यों नहीं होते। अरे माताओं में महान संत हुए हैं, एक से एक बढ़कर संत हुए हैं, पर हम लोगों जैसे में सब महान ही संत हो गए हों कपड़े पहनने मात्र से, इसमें कठिनाई है। लेकिन धन्य है माताएं जो बिना घर द्वार छोड़े, बिना साधु सन्यासी की वेशभूषा बनाए, वे घर में रहकर महान संत हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।